वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम लोग का जो सेशन है इसमें हम लोग वी विल ऑल टुगेदर हु ऑल आर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग इन दिस रूम, हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि बिजनेस ऑटोमेशन क्या है एंड इससे हम लोग का बेनिफिट्स फायदा क्या हो सकता है। सो आज से कुछ साल पहले अगर हम लोग को कुछ कैब लेना पड़ता, कोई कोई गाड़ी से अगर कोई जगह अगर हम लोग को जाना पड़ता तो हम लोग को पैदल लेट से टैक्सी स्टैंड या ऑटो स्टैंड में जाना पड़ता है ना। लेकिन आज देखिए कितना आसान तरीके से एक ऐप का जरिए वो पर्टिकुलर कार मेरा घर का सामने आ जाता है। किसी का अगर एड्रेस अगर पता अगर पूछना है तो हम लोग को बार बार रोक रोक के रास्ते में जो बंदे लोग हैं उनको पूछना पड़ता था दुकान में कि ये कहाँ रहते हैं, फलाना फलाना। लेकिन आज गूगल मैप के जरिए हम लोग का लाइफ आसान हो गया है। एक्यूरेट पोजीशन वो हमको बोल देता है, रियल टाइम सिचुएशन बोल देता है कि इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते में थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक है। ओवरऑल इससे हम लोग को क्या मिलता है? सबसे जो कीमत सबसे जो कीमती चीज वो है टाइम, सो दैट मैं उसको दूसरा कोई जगह यूटिलाइज कर पाऊं, है ना। जैसे हम लोग को एक डेली लाइफ में फूड इज रिक्वायर्ड, हम लोग खाना खाते हैं। तो आज से कुछ साल पहले का बात है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग घर में खाना पकाते हैं ड्यू टू सम रीजन। अगर नहीं है, किसी का तबीयत खराब है या माँ घर पे नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते थे कि पैदल चलते कोई होटल वगैरह में जाते हैं और वहां से खाना लेके आते हैं घर में, या वहां पर बैठ के खाना खाते हैं, है ना। और आज का डेट में एक मोबाइल से मेरा घर में खाना आ जा रहा है। दैट दैट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ नॉट ओनली टाइम, ये कन्वीनियंट भी है। कोई अगर बुजुर्ग आदमी जिनके लिए क्विकली बाहर जाने का पॉसिबिलिटी संभव नहीं होता है, वो भी अपना आसान तरीके से अपना जिंदगी को लीड कर पाते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ये सब क्या है कि हम लोग का जो ये जो ऑटोमेटेड जो सिस्टम है, इसमें हम लोग का सोसाइटी में ये जो इंप्लीमेंट हुआ, इससे ओवरऑल हम लोग का लाइफ में आसानी हो आ गया है। सिमिलरली बिजनेसेस में भी कुछ प्रैक्टिसेस अगर हम लोग अपनाएं तो क्या होगा, और भी एक्यूरेट तरीके से हम लोग इसको रन कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि वी कैन सेव सम टाइम। उससे हम लोग का क्या होगा कि हम लोग उस टाइम से हम लोग बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हम लोग सोच सकते हैं, वी कैन टेक सम एक्टिव सम एक्शंस, है ना। तो बिजनेस ऑटोमेशन क्या है ये तो हम सबको पता है। मूविंग फर्दर, थोड़ा सा अगर किसी का हम लोग का अगर कुछ कंफ्यूजन है कि कैसे करके इसको किया जाए, सो हम लोग यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को लिए रमन। इनका स्टोरी पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि एक एक यंग चैप है जो खुद पैसिनेट है, खुद का बिजनेस ड्राइव करते हैं, है ना। उसका उसका रिस्क लेने का जो संतुलन है वो उसको बड़ा करना चाहते हैं, खुद प्रोएक्टिव है, करेक्ट। एंड टेक्नोलॉजी को भी वो अपनाना चाहता है अपना बिजनेसेस में। खुद का बिजनेसेस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड इसका बावजूद भी वो फ्लेक्सिबल है टू हीज कस्टमर्स, क्योंकि दे आर माइट बी सम केसेस जहां पर उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सो दैट जो उनका बोनाफाइड कस्टमर्स है वो उनका साथ रिटेन करे और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो। तो फ्लेक्सिबल भी उसको होना पड़ेगा, करेक्ट। सो आज इस रूम में हम लोग जितना 20-30 पीपल है, हम लोग सभी कोई एक एक रमन जैसा ही है। हम लोग अपना आप लोग कोई ओनर है, कोई बिजनेस ड्राइव करते हैं, मैनेजमेंट से हैं। सो हम लोग का बिजनेसेस में ग्रोथ चाहिए, हम लोग को ग्रोथ चाहिए, एक कंसिस्टेंट वैल्यूज चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा हो गया कभी एकदम डाल सिचुएशन हो गया, नो। देन कमिटमेंट उसको रखना है व्हिच विल डेफिनेटली बिजनेस का जो गुरु है उसको उसको और भी इंक्रीज करते हैं, इनरिच करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
हम लोग अभी थोड़ा मल्टीटास्किंग हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिल बना दिए, अभी क्या है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है वो बिल उनका मोबाइल में आ जाए। सो हम लोग को नॉर्मल जो बिजनेस डेली रूटीन है उसका साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जैसे व्हाट्सअप करना। कोई पर्टिकुलर मेरा जो सप्लायर है उनका पास एक डीएमएस सॉफ्टवेयर है, तो वहां का जो एक्सेल शीट्स है उससे डेटा मेरा सिस्टम में, अगर मैं सिस्टम यूज कर रहा हूं या दूसरा कोई तरीका, तो उसको हमको एंट्री करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट है कि टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हम लोग को अपनाना पड़ेगा। आज का सिचुएशन यही है। इस रूम में जितना भी हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग कभी सोचे हैं, आज से 5 साल पहले भी कभी हम लोग सोचे थे कि कोई एक दिन आएगा कि 10 रुपया चाय पी करके भी हम लोग मोबाइल निकालेंगे उसको पेमेंट करने के लिए, 10 रुपया का चाय। और आज तो सिचुएशन वो है। हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा से छोटा दुकान भी वहां पर क्यूआर कोड लगा हुआ है। तो क्यों नहीं हम लोग बिजनेसेस में भी टेक्नोलॉजी को अपना नहीं अपनाए? तो हम लोग को अपनाना चाहिए, है ना। बिजनेस जब भी ग्रो होगा, तो उससे क्या आगे कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस, उसका जो नंबर है वो बढ़ता रहेगा। आज का डेट में जो टैक्स स्ट्रक्चर अगर हम लोग अभी देखें, आफ्टर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ये हम लोग अभी देखें कि पोस्टपोन नहीं होता है। कोई डेट कोई डेट पोस्टपोन नहीं होता है। और अभी क्या है कि बहुत सारा कॉम्प्लायंसेस है जो हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है इसमें। सो मैं अगर मेरा टैक्सेशन में उलझा रहूंगा, अगेन आई विल लूज टाइम, व्हिच विल इफेक्ट माय बिजनेस। बिजनेस बड़ा है तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री भी बहुत है। सो मैनुअली इन्वेंट्री को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इन्वेंट्री में बहुत सारा, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हूं, तो इन दैट केस हमको याद रखना पड़ेगा मेरा मिनिमम स्टॉक क्या है। मैं हमको रीऑर्डर लेवल उसमें फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है फॉर for lack of for less number of raw materials and all, correct. On the other hand, हमको इन्वेंट्री में थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को टाइम देना पड़ता है, बिकॉज हम लोग को ट्रैक करना पड़ता है कि स्लो मूविंग गुड्स क्या है, फास्ट मूविंग गुड्स क्या है, जो जिसमें हम ज्यादा रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्लो मूविंग है तो उनको हमको कुछ स्कीम देके उनको हमको रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज एक एक्सपायरी डेट भी है। सो बिफोर दैट हम लोग को ये सब एक्शंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। कैश फ्लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। द ब्लड ऑफ बिजनेस, तो उसका जो इन एंड आउट वो सही तरीके से रहे। हमको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पूरा पता होना चाहिए, सो दैट हम उसमें फॉलो अप कर सकें। मैं बहुत सारा बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मेरा मार्केट में बहुत सारा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ, इन दैट केस डेफिनेटली इट विल इफेक्ट माय वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो आज का डेट में मेरा बिजनेस का साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। सो ऑब्वियसली दीज, ये जो है रमन, हम लोग सभी कोई रमन है, तो ही डिस्कस दिस चैलेंजेस विद वन ऑफ हिज फ्रेंड। एंड उनका ये भी चाहता है कि वो जो सिस्टम, वो जो सॉफ्टवेयर को अपनाए, वो भी फ्लेक्सिबल हो, वो भी एक्यूरेट हो। क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर नया सिस्टम कोई अपनाना चाहता है, वो चाहता है कि वो खुद जैसे लाइफ लीड करता है, बिजनेस को लीड करता है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी उसको हेल्प करे। नाउ ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस टैली प्राइम। सो टैली प्राइम में कुछ खासियत है, कुछ रिमार्केबल कैपेबिलिटीज है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए, अपना दोस्त उनको दिए तो उन्होंने खुद उसको एक्सपीरियंस किए। एक्सपीरियंस करने का बाद उनको लगा यस दिस इज द राइट कप ऑफ टी फॉर हिम। सो ड्यूरिंग दिस जर्नी उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ। क्या है? जो पिलर्स है, ये जो सॉफ्टवेयर के जो पिलर्स है वो हम लोग एक वर्ड में यहां पर मेंशन किए, दैट इज सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्पीड, सिक्योर एंड स्केलेबिलिटी। सो हम लोग अगर ऐसा करके देखें,
Raman का, so if we keep ourselves in Raman's shoes, so in that case ये जो pillars है, ये pillars actually जितना भी capabilities है, ये किसी ना किसी ये जो pillars है इसका साथ मैच होता है। हालांकि देयर आर सो मेनी कैपेबिलिटीज अवेलेबल इन टैली प्राइम, लेकिन हम लोग इस सेशन में, बिकॉज तब तो ये 5 घंटे का सेशन होगा, तो कुछ कुछ मेन जो फीचर्स है वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे एंड रिलेट करने का कोशिश करेंगे कि हाउ दीज कैपेबिलिटीज विल ईज आवर डेली बिजनेस ऑपरेशंस लाइफ, है ना। पहले आते हैं हम लोग सिंप्लिसिटी में। तो सिंप्लिसिटी ये जो वर्ड है ये हम लोग को समझ में आता है कि क्या है। ठीक, आसान रहेगा, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा, सो दैट मैं इजीली उसको समझ पाऊं और इंप्लीमेंट कर पाऊं। तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, टैली प्राइम, इसमें दो की अगर आप याद रखोगे तो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट से हम एंट्री लेवल मास्टर लेवल तक जा सकते हैं एंड वापस आ सकते हैं, एंटर और एस्केप। एक छोटा सा चीज है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, सिंगल एंट्री डबल एंट्री। ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑपरेटर ही इज नॉट वेल वर्स्ड विथ अकाउंटिंग नॉलेजेस, गोल्डन रूल्स एंड ऑल। सो इन दैट केस उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक पर्टिकुलर एंट्री में कौन सा लेजर डेबिट होगा, कौन सा लेजर क्रेडिट होगा। सो इन दैट केस सॉफ्टवेयर में एक ऐसा कैपेबिलिटीज है कि सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड, जहां पर उनको डेबिट क्रेडिट का पता नहीं होने से भी वो उस एंट्री को कर पाएगा and without any error. So सिंप्लिसिटी का कुछ एग्जाम्पल जो टैली प्राइम में है कुछ हम लोग देख लेते हैं। आज का डेट में पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने में हम लोग को टाइम लगता है, एक्सपर्टीज लगता है। इन देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स व्हिच टू डेज टू गेट्स इंप्लीमेंट, लेकिन हम लोग का जो टैली प्राइम है इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियोस में कि www.tellysolutions में हम गए, वहां से हम लोग सॉफ्टवेयर जो है टैली प्राइम एंड टैली प्राइम एडिट लॉग, तो जिनके लिए एडिट लॉग है वो एडिट लॉग डाउनलोड करेंगे, जिनके लिए एडिट लॉग लागू नहीं है वो नॉर्मल टैली प्राइम डाउनलोड करेंगे। सो ये एक सी मेरा सिस्टम में इन ए मिनट डाउनलोड हो जाएगा, विद इन ए मिनट, और मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। यस, इंस्टॉल करने का टाइम पे हमको बोलना पड़ेगा कि मैं कौन सा पाथ में उसको इंस्टॉल करूं, है ना। तो और मेरा सॉफ्टवेयर मेरा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। सो बात करते करते देखिए मेरा सॉफ्टवेयर यहां पर इंस्टॉल हो गया, इट टुक कपल ऑफ मिनट्स ओनली। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए क्रिएट कंपनी करते हैं। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शंस पहले ही आ गया, जहां पर हम लोग कंपनी का नाम देंगे, उनका एड्रेस वगैरह देंगे एंड स्टेट वगैरह और बाकी जो भी डिटेल्स है। अब देखिए कोई एक बिजनेसेस के लिए एक कंपनी क्रिएशन करने का बाद सबसे आज का डेट में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वो किस किस्म का अकाउंटिंग करेगा, सिर्फ अकाउंट्स करेगा, सिर्फ इन्वेंट्री करेगा, दोनों करेगा। देन उनका टैक्सेशन, यस, जीएसटी डिटेल्स उनको भरना ही है। तो सॉफ्ट एक एक यूजर, एक नॉर्मल यूजर जब कंपनी क्रिएट करेगा, क्रिएट करने का तुरंत बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन में ले जाएगा कि जहां पर वो अकाउंटिंग करेगा, इन्वेंट्री करेगा, राइट साइड में जीएसटी डिटेल्स, सो दैट ये ऑप्शन को एक्टिवेट करके उनका जो रेस्पेक्टिव जो डेटा है वो वहां पर उसको भर भर एंट्री कर पाए। ऐसा नहीं कि उनको याद करके करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर खुद से, वो खुद इतना इंट्यूटिव है, वो यूजर को उसी जगह में लेके जाएगा कि जो एक कंपनी क्रिएशन का तुरंत बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये जस्ट एक कैपेबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर बताए, वैसे बहुत सारा कैपेबिलिटीज है पर यूजर को सॉफ्टवेयर गाइड करेगा। नेक्स्ट और एक चीज है ऑलसी। ये एक ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है टैली प्राइम में। हर एक सॉफ्टवेयर में कुछ भी क्रिएट करने के लिए, चाहे वो वाउचर हो, मास्टर हो, आइटम हो, स्टॉक हो, यूनिट हो, तो उनका एक सेपरेट जगह रहता है कि इसी पाथ से जाके वो वाला मास्टर हम लोग
क्रिएट कर पाए। लेकिन टैली प्राइम में वैसा नहीं है। मेरा कर्सर जहां पर है वहां पर मैं अगर ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, देखिए मैंने डायरेक्ट एक वाउचर में आ गए और यहाँ पर देखिए पार्टी नेम है, ठीक है। वहां पर अगर मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा तो पार्टी मास्टर क्रिएट करने का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। मेरा अगर पॉइंटर आइटम में है और वहां पर अगर मैं ऑल्ट सी करूंगा तो आइटम क्रिएशन करने का जो मास्टर है, वो जो स्क्रीन है, मास्टर क्रिएट करने का जो स्क्रीन है वो वहां पर आ जाएगा। हालांकि सेपरेट प्लेसेस है जहां पर जाके यूजर उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एंट्री अगर पर्टिकुलर एक मास्टर नहीं है तो दूसरा जो भी सब सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, उसमें क्या है कि यूजर को एस्केप करके निकाल के सेम पाथ में जाके मास्टर क्रिएट करके बाहर आके फिर एंट्री करना पड़ता है। लेकिन टैली प्राइम में वैसा नहीं है। हम जहां पर बैठे हैं वहीं से ऑल्ट सी का जरिए जो चाहे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लेजर हो, आइटम हो, यूनिट हो, कॉस्ट सेंटर हो, कॉस्ट कैटेगरी हो, व्हाट एवर इट इज, है ना। सो ये आज का डेट में नॉर्मल यूजर एज वेल एज पावर यूजर को बहुत ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज है फिल्टर। डेटा जब भी बड़ा होता है तो उनको डिफरेंट एंगल से हम लोग फिल्टर करते हैं। आई एम वेरी मच श्योर आप लोग सभी कोई बिजनेसेस में एक्सेल वगैरह यूज करते होंगे, तो वहां पर फिल्टर का जरूरत आप लोग को लगता है। और हम लोग बहुत तरीके से उसको फिल्टर करते हैं, वी लुकअप डालते हैं। सिमिलरली हम लोग टैली में एक बहुत ही पावरफुल फिल्टर कैपेबिलिटीज इंप्लीमेंट किए, जहां पर सिंपल फिल्टर भी हो सकता है, मल्टीपल फिल्टर भी हो सकता है, उसका ऊपर है एडवांस फिल्टर, है ना। तो देखिए यहाँ पर वाउचर में मैं एक नाम यहाँ पर लिखा, एसडी ऑटो। अब एसडी ऑटो रिलेटेड जितना भी एंट्रीज है वहां पर आ गया। एक पर्टिकुलर जगह में सिर्फ विंड स्क्रीन आ रहा है, वहां पर देखिए आपका पार्टी वहां पर एसडी ऑटो था। सो नॉट नेसेसरी कि लेजर का नाम ही एसडी ऑटो होगा। सिमिलरली एक पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर देंगे ना, तो वो पर्टिकुलर लेट से डिलीवरी वैन, तो वो जितना भी आपका ईओए बिल में उसका जिक्र है वो हमको ढूंढ के दे देगा, है ना। तो ये है एक नॉर्मल फिल्टर। इसका देखिए मैं वाउचर सिर्फ संडे यहां पर लिखा तो हमको तुरंत पता चल गया कि दीज ऑल आर द वाउचर्स जो संडे का डेट में वो पास हुआ है। लेकिन मेरा तो ऑफिस संडे बंद रहता है ना। तो हम तुरंत उसका ऊपर मे बी डेटा एंट्री ऑपरेटर जब उसमें एंट्री किए डेट गलत डाले हैं तो क्विकली मैं उसको रीचेक कर सकता हूं, मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं। करेक्ट। ये मैंने एक एक सो ये जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर है, वैसे हम लोग मोरलेस ईच एंड एवरी फील्ड का ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहां पर एंड और ये कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, है ना। जिससे कोई भी पर्टिकुलर यूजर उनको अगर स्पेसिफिक कोई रिपोर्ट, स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम आउट ऑफ 1000 2000 वॉट एवर एंट्रीज एंड ऑल, वो तुरंत उसको लोकेट कर सकते हैं और उसको ढूंढ के निकल सकते हैं। नेक्स्ट, गो टू एंड ड्रिल डाउन। सो टैली प्राइम में हम लोग एक नया कैपेबिलिटीज डाले हैं, ये है गो टू। ये एक अजीब कैपेबिलिटीज है। क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, हम लोग अगर उसको देखते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं, तो शुरू शुरू में हम लोग को थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि भाई ये वाला रिपोर्ट कहाँ मिलेगा। अच्छा, हमको एक पेरोल का एंट्री करना है, वो कहाँ मिलेगा। हमको कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, कहाँ मिलेगा। एटसेट या पर्टिकुलर एक रिपोर्ट वो कौन सा नेविगेशन में है। तो हम लोग को शुरू शुरू में हेल्प देखना पड़ता है कि उसका नेविगेशन ढूंढने में। अभी इस गोटू क्या है, गोटू जस्ट अब हम लोग बोल सकते हैं सर्च इंजन ऑफ टेलीप्राइम, गूगल ऑफ टेलीप्राइम। तो गोटू में हम कुछ भी टाइप करेंगे,
सॉफ्टवेयर वहां पर हमको ले जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्टॉक समरी लिखा तो स्टॉक समरी यहाँ पर आ गया, मैं वहां से एंटर किया। हालांकि जिनको नेविगेशन पता है वो उस नेविगेशन से जाकर के भी स्टॉक समरी ओपन कर सकते हैं, है ना। लेकिन शुरू में मैं कुछ लिखने का जरूरत नहीं कि पर्टिकुलर अगर कोई चीज उनको चाहिए, ठीक है, देखिए सेल्स रजिस्टर, ठीक है, तो वो कहां कहां से उनको जाना पड़ेगा, उसका नेविगेशन कहाँ है। गो टू में टाइप किए और एक एंटर किए। ड्रिल डाउन क्या है हम लोग देख सकते हैं। मैं सेल्स रजिस्टर में बैठ के एंटर एंटर देके थोड़ा देर पहले डिस्कशन कर रहा था, मैं वो पर्टिकुलर भाउचर तक मैं चला गया, है ना, और एस्केप एस्केप करके मैं वापस आ गया। अभी स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट में हूं, ठीक है। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर एक ग्रुप है, उसका अंदर एम भी ऑटो बोल के एक लेजर है। अब उस लेजर में मैं घुसा और अप्रैल में एक पर्टिकुलर एंट्री में हम चले गए, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ ड्रिल इन एंड ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप। तो इसमें क्या है कि हमको अगर पर्टिकुलर कोई लेजर या पर्टिकुलर कोई एंट्री में जान, अगर इफ आई वांट टू गो इन दैट केस, मैं अभी प्रेजेंटली बैलेंस शीट पे बैठा हूं, हमको एस्केप करके बैलेंस शीट से निकाल के हमको डे बुक में जाके या सेल्स रजिस्टर में जाके उस एंट्री को ढूंढने का जरूरत नहीं है। मैं जहां पर बैठा हूं वहीं से मैं ड्रिल डाउन करके पर्टिकुलर उस एंट्री तक पहुंच सकता हूं। ओके, सो सो ये हम लोग ये जो सिंपल तरीके से सॉफ्टवेयर ऑपरेशन करने का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब हम लोग को पता है। तो सिमिलरली टैली प्राइम भी उतना फ्लेक्सिबल है सो दैट हर एक यूजर आसान तरीके से उसको ऑपरेट कर पाए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। सो बिल वाइज डिटेल्स और ऑन अकाउंट क्या है ये। सो आज का डेट में पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं, बट ऐसा बहुत सारा मोस्टली एमएसएमई सेक्टर में वो लोग ऑन अकाउंट करते हैं, तो बिल बाय बिल डिटेल्स नहीं है। सो इन दैट केस सपोज मेरा कोई कस्टमर हमको कुछ रुपया दिया जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, एंड द ओनर इज ट्रैवलिंग, तो उन्होंने बोला कि गौतम तुम ये मेरे अकाउंट में तुम रख लो, है ना। तो अभी मेरा बिल याद नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडवांस एगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट। तो मैं अगर एगेंस्ट रेफरेंस दूंगा तो पर्टिकुलर एक बिल का एगेंस्ट में ये मेरा एडजस्ट होगा। आप देख सकते हो कि मेरा बैलेंस यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। ऑन द अदर हैंड जो केस जो जो यूज केस मैं बोल रहा था उसमें अगर उनको याद नहीं है तो इन दैट केस मैं ऑन अकाउंट भी अमाउंट को रिसीव कर सकता हूँ। बाद में मैं उसको जब इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा मैं उसको सेट अप कर सकता हूँ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर बिल। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आज टैली प्राइम यूजर का हाथ में है। देखिए केडी ऑटो एजेंसी एक मेरा कस्टमर है। सो वो हमको कुछ अमाउंट पे कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि अगेंस्ट व्हिच मैं इसको सेट अप करूं। सो मैं ऑन अकाउंट यहाँ पर कर दूंगा तो तुरंत देखिए उनका जो बैलेंस है वो मेरा चेंज हो गया है। तो बाद में मैं इसको सेटअप कर सकता हूं, ठीक है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑलवेज हमको सेटअप करके ही ये करना पड़ेगा। ये कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारा ऑप्शंस हम लोग टैली प्राइम में दिए जो जिसका जरिए यूजर फ्लेक्सिबली अपना जो डेली जो काम है, बिजनेस एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल इंपोर्ट। यस, सो आज का डेट में एक्चुअली बहुत सारा टूल मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग को भी पता है कि जो एक्सेल इंपोर्ट करते हैं, बट हम लोग जो सॉल्यूशन यहाँ पर दिए वो थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना। क्या है कि एक्सेल इंपोर्ट आज का डेट में कि मोस्ट ऑफ द केसेस में भी मेरा जो सप्लायर है उनका अलग से खुद डीएमएस सॉफ्टवेयर है या पेरेंट कंपनी का डीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो आज का डेट में वो हम अगर मैं एक्सेल इंपोर्ट अगर नहीं हमको नहीं आता है या मेरा पास वो टूल नहीं है, देन आई नीड टू री एंटर दोज एंट्रीज इन माय सिस्टम इन माय सॉफ्टवेयर।
तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। ऑन द अदर हैंड जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है वो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट का ऊपर डिपेंड करके किया जाता है। तो अगर कोई एक कारण के लिए फॉर्मेट में चेंज होता है देन अगेन यूजर को वो रुपया मतलब स्पेंड करना पड़ता है टू मेक इट फिक्स्ड, है ना। बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है मे बी टुडे दे आर यूजिंग एक्सेल, बट उनका जो फॉर्मेट है वो एक्चुअली फुल प्रूफ नहीं है, एकदम पूरा साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस हम लोग जब एक्सेल इंपोर्ट दिए, इसमें दो तरीका दिए। एक है कि जिनका पास एकदम परफेक्ट एक्सेल फॉर्मेट नहीं है, दे कैन टेक आवर ओन फॉर्मेट जो टैली से अवेलेबल है, ठीक है। तो वो उसी फॉर्मेट पे यूज कर सकते हैं और एक क्लिक में वो इनपुट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हम लोग एक एक्सेल देख रहे हैं, तो यहाँ पर डेट है, वाउचर नेम है, पार्टी है, ये हम लोग का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, मे बी मेरा कोई सप्लायर का फॉर्मेट है ना। सो ये कोई भी तरीके का अगर फॉर्मेट है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम मैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें एक TSF फाइल जनरेट होता है जो टैली का फोल्डर में रहता है, और उसके बाद दिस इज वन टाइम जॉब, वो उस एक्सेल से मेरा डेटा मेरा टैली में आ जाएगा। जो मैपिंग जो बात है वो कुछ नहीं है, वो क्या है कि टैली का फील्ड का जो नेम है और वो एक्सेल में जिस कॉलम में जिस नाम से लिखा गया है वो दोनों को थोड़ा सा मैप कर देना है। जैसे टैली जानते हैं कि लेजर नेम, और वहां पर शायद सिर्फ लेजर बोल के लिखा हुआ है। सिमिलरली वाउचर नंबर, वहां पर सपोज VCHNO लिखा हुआ है ना। सो ये हम लोग को समझाना पड़ेगा कि इस फील्ड का मतलब ये है ना। तो यहाँ पर देखिए जितना भी एंट्रीज वगैरह है वो यहाँ पर आ गया है इंपोर्ट। उसका पहले वो नेविगेशन में ये भी बोल दिया कि 6 इंपोर्ट होने वाला है, सो इंपोर्ट सक्सेसफुली। नाउ हम अगर डे बुक में जाते हैं तो हम लोग को ये एंट्रीज दिखाई देगा, ये देखिए, है ना। सो इसमें क्या है कि एक्सेल जो फॉर्मेट टैली प्रोवाइड कर रहा है, टैली का अंदर भी है, वो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर कोई डेटा को मेंटेन करते हैं देन मैपिंग का जरूरत नहीं है। बट अगर कोई यूजर का खुद का कस्टमाइज्ड फॉर्मेट है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, हम लोग वन टाइम सिर्फ मैप कर देंगे, देन वो एक्सेल से डेटा मेरा टैली में आ जाएगा। यहाँ पर और एक बात मैं बोलना पसंद करूंगा कि यस, जैसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस दे दे डू बिजनेस इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा एक्सेट्रा। तो इनका जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली नेशन वाइड सेम है ना, और इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स रहते हैं। तो ये जो ये सिर्फ फाइल इनका जो मैपिंग है हो सकता है एक नॉर्मल यूजर उनका मैपिंग ठीक तरीके से ना कर पाए। सो ये सब मैपिंग भी हम लोग करके हम लोग का वेबसाइट में दिए। सो यूजर जस्ट नीड टू कॉपी दैट TSF फाइल एंड पेस्ट इट टू देयर एक्सेल फोल्डर एंड दे कैन import the data from those given Excel to Tally in a click of a button. नेक्स्ट जो पिलर हम लोग बात कर रहे थे वो है रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, सिक्योर। यस, आज का डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी इंफॉर्मेशन जो मैं हैंडल कर रहा हूँ वो सही तरीके से रहे। मैं जो डेटा यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ वो एरर फ्री हो, एररलेस हो। हाँ, अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो इन दैट केस सॉफ्टवेयर हमको टोके, हाँ, तो सॉफ्टवेयर हमको बोले, ठीक है ना। देन जब मैं कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ वो मेरा सिक्योर वे से मेरा डेटा ट्रांसमिट हो। सो इसका ऊपर और भी कैपेबिलिटीज आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सो एक है डेटा इंटीग्रिटी। यस, सो एक्चुअली डेटा मेरा सिस्टम में है, सो एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, तो उसमें कुछ हम लोग कोई भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इन केस ऑफ एनी
पावर आउटेज, सडनली पावर कट और दिस दैट, हो सकता है कि मेरा सिस्टम फेलियर हो, बट मेरा डेटा उसमें इंटैक्ट रहेगा, वो मेरा डेटा उसमें करप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, डेबिट क्रेडिट। हाँ, हो सकता है कि पर्टिकुलर कुछ एंट्री मैं कर रहा हूं एंड हो सकता है टाइपो एरर हो या दूसरा कोई कारण के लिए मैं डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट सेम नहीं किया। टैली में वैसा, टैली प्राइम में वैसा नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर आपको कॉन्टिन्यूअस आपको बोलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक रिसीट एंट्री कर रहा हूँ और 20,000 रुपीज दिया क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में मैं इंटेंशनली 15,000 दिया, जस्ट दिखाने के लिए। हो सकता है कि ये 15 ने मतलब मैं गलती से यहाँ पर एंट्री किया, एंटर देने से वो वापस और एक डेबिट ले लेगा। ठीक है, मतलब ये सेव होके निकल नहीं जाएगा। मैं अगर उसका बाद 2,500 दूंगा, वो अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वहां पर शो करेगा। मतलब कुछ भी हो, जब तक वो मैच नहीं होगा वो यूजर को टोकेगा। मैं अगर यहाँ पर कोई डेसिमल मतलब कोई अगर पैसा दूं तो भी वो हमको बोलेगा जब तक हाँ पूरा मैच नहीं हो रहा है, सो दैट यूजर कैन टेक करेक्टिव एक्शंस, उनको समझ में आए। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं यहाँ पर 20,000 ही करता तो सॉफ्टवेयर को समझ में आ गया कि हाँ एंट्री कंप्लीट है, देखिए नीचे का जितना भी जो ट्रेल था वो मेरा गायब हो गया। सो यूजर गलती से मिस्टेक नहीं कर पाएगा। दिस इज वन एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज हम लोग जीएसटी में भी डाले हैं। हम लोग अगर किसी का जीएसटी आई नंबर अगर गलत देते हैं, हाँ फॉर्मेट सेम है लेकिन नंबर गलत है, ठीक है, स्टिल सॉफ्टवेयर हमको वो तुरंत वार्निंग मैसेज देगा। एंड अगर मेरा सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, ऐसा बहुत जगह बहुत टाइम में हो सकता है, मे बी आई एम ट्रेवलिंग और मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, इन दैट केस मेरा कनेक्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है, स्टिल सॉफ्टवेयर विल पोक के जो जीएसटीआईएन नंबर फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट सही है, फॉर्मेट पे कोई गलती नहीं है, लेकिन जीएसटीआईएन नंबर गलत है, देन स्टिल सॉफ्टवेयर विल इन्फॉर्म मी के जीएसटीआईएन नंबर जो डाले हैं वो रॉन्ग है। एक्चुअली ऑफलाइन में कैसे है, मे बी हम लोग सोच रहे हैं। सो इन दैट केस जस्ट लेट मी एक्सप्लेन, द वी आर यूजिंग द सेम एल्गोरिदम जो पोर्टल यूज किया हुआ है। ठीक है, सो मेरा सॉफ्टवेयर ऑफलाइन रहने से भी वो हमको इन्फॉर्म करेगा, वो हमको मैसेज देगा कि ये गलत हो रहा है। इस किस्म का बहुत सारा चेकलिस्ट, चेक पॉइंट्स हम लोग सॉफ्टवेयर में डालें, सो दैट the data which I am entering वो error free हो। Now uploading outward supply, so यहाँ पर GSTR1 हम अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टी GSTIN नंबर है। दिस इज अनदर कैपेबिलिटीज जो टैली प्राइम में है। सो पर्टिकुलर एक पीरियड लाइक अप्रैल, इसमें आप देखिए कि रेडी टू अपलोड यहाँ पर 28 है ना। तो ये अप्रैल मंथ में है और अभी तक मैंने इसको अपलोड नहीं किया। ब्लू लाइन का मतलब है पोर्टल का नाम, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्लू में, नो एक्टिविटी फाउंड, है ना। सो अभी अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो यहाँ से दिस इज, ये सैंडबॉक्स में सेंड हो रहा है ना। तो सो इट विल आस्क फॉर ओटीपी। यस, यूजर का पास अगर डोंगल है तो डिजिटल सिग्नेचर उससे भी वो कर सकता है, दोनों ऑप्शन टैली में है। तो देखिए यहाँ पर अपलोड कंप्लीट हो गया, है ना। सो अभी अगर सेम GSTR1 रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर देखिए नो एक्शन रिक्वायर्ड, ये थोड़ा देर पहले नॉट अपलोडेड था, और ये देखिए लास्ट एक्टिविटी, अभी ये डेट आ रहा है, थोड़ा देर पहले नो एक्टिविटी था, है ना। मतलब जब भी मैं कोई एक्ट लूंगा तो पोर्टल से जो इंफॉर्मेशन है वो मेरा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। सो मैं अगर गलती से सपोज मेरा अकाउंटेंट अपलोड कर दिया है, मैं अगर GSTR1 में वापस जाता हूं, आई कैन सी अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अ सेपरेट रिपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, जहां पर हमको पूरा लॉग मिलता है, पूरा ऑनलाइन एक्टिविटीज मिलता है कि कौन अपलोड किया, कब अपलोड किया, अगर कुछ रिजेक्ट है तो क्यों रिजेक्ट है। आज का डेट में कोई रिजेक्शन का रीजन जानने के लिए वो एरर फाइल
तुरंत जनरेट नहीं होता, इट टुक 20-30 मिनट्स, देन उसको ऑफलाइन टूल का जरिए ओपन करना पड़ता है, वो एक टेबुलर फॉर्मेट में आता है, तो यूजर को समझना पड़ता है कि कौन सा एंट्री में क्या गलती है। नहीं, वो सब भी जरूरत नहीं है। आज का डेट में रिलीज 5.0 में हम लोग एक नया कैपेबिलिटीज डाले हैं कि कुछ अगर एरर है तो पर्टिकुलर वो एरर मेरा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, एंड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंट्री वहां पर वो एरर रहेगा, और एरर का जो जो भाषा, जो लैंग्वेज है, वो है सेम जो पोर्टल में अगर वो जाएगा वहां पर जो उसको मिलेगा सेम। तो यूजर को यहाँ पर नेविगेट करने का जरूरत नहीं है, सिटिंग इन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, यूजर नो नीड टू एंटर इन द पोर्टल, no need to enter in the portal. Sitting in software itself, user can upload, user can download also, and अगर errors है तो यूजर उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले सकता है। अभी GSTR1 फाइलिंग के लिए हमको पोर्टल में जाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा देर पहले हम लोग अपलोड देखे, तो अभी हम लोग यहां से उसको फाइलिंग करेंगे। अब क्या है कि फाइल करने से पहले मैं एक आज का डेट में यूजर को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बार बार हम लोग को चेक करना पड़ता है द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन माय सिस्टम एंड इन द पोर्टल वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका ये अपलोड फाइल करने से पहले सॉफ्टवेयर खुद चेक करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई मिसमैच नहीं है, अगर मिसमैच है तो यहाँ पर वो रेड कलर में आएगा, सैफ्रॉन कलर में, और यूजर तुरंत उसको लोकेट कर पाएगा कि ये पर्टिकुलर एंट्री आफ्टर अपलोड मैं सिस्टम में चेंज किया। ठीक है ना। आप यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या डोंगल दोनों से हम लोग कर सकते हैं। देन पैन एंड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड अगर मैं यहाँ पर दे दूंगा, सॉफ्टवेयर में बैठ के मेरा फाइल कंप्लीट हो जाएगा, मेरा ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी क्रिएट हो गया है ना। और यहाँ से भी समरी मिलेगा, बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बिजनेस हाउसेस का कि वो समरी एक प्रिंट आउट करके रखते हैं फॉर हिज फ्यूचर रेफरेंस। तो ARN डेट वगैरह स्टेटस देखिए, स्टेटस फाइल्ड है, थोड़ा देर पहले ये नॉट फाइल्ड था, है ना। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे, सो ये विथ ऑल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ ARN एंड स्टेटस वगैरह वो मेरा पास आ जाएगा। सो आज का डेट में फाइल करने से पहले जो मैचिंग वगैरह वो सब करने के लिए जो टाइम यूजर को स्पेंड करना पड़ता है वो भी करने का जरूरत नहीं है। नाउ आगे अभी मैं अगर सेम GSTR1 रिपोर्ट में जाता हूं उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो हमको सॉफ्टवेयर ये भी बोल देगा कि और कोई एक्शन का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्टेटस ऑलरेडी फाइल्ड है। थोड़ा देर पहले ARN डेट वगैरह नहीं था, लेकिन अभी ये फाइल हो गया, तो ये डेटा, ये जो इंफॉर्मेशन है वो पोर्टल से मेरा सॉफ्टवेयर में आ गया। डाउनलोड, यस। तो हम लोग आज का डेट में क्या करते हैं, 1 by 1 GSTR1 2A 2B 3B, ये हम लोग डाउनलोड करते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं, जनरली फॉर रिकॉन। 3B आज का डेट में डाउनलोड हम लोग नहीं कर पाते, बिकॉज दिस सर्विस इज इटसेल्फ नॉट अवेलेबल फ्रॉम द पोर्टल। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक 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 स्टेप अहेड एक कैपेबिलिटीज दी है डाउनलोड में। ठीक है, सो एक्सटेंड से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग को आज का डेट में दूसरा जो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है उसमें GSTR1 या 2A या 2B या 3B 1 by 1 मंथ बाई मंथ हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, एक साथ नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप चाहो सिर्फ GSTR1 सिर्फ 2A सिर्फ 2B या सब एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ कर सकते हो, बार बार अलग अलग नहीं। और मंथ बाई मंथ आज का डेट में डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पर आप चाहो 1 मंथ 2 मंथ 1 क्वार्टर एंटायर साल आप एक साथ कर सकते हो। तो यूजर को बार बार जाके जो डाउनलोड करने का जो तकलीफ उठाना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर हम लोग थ्रू API वी हैव enabled 3B डाउनलोड एज वेल, तो 3B भी डाउनलोड होगा एंड दैट विल इनकॉर्पोरेट इट इन आवर सॉफ्टवेयर। डाउनलोड होने का बाद एक एक चीज होगा, थोड़ा देर पहले आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि ऑटो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो जो मैच हो रहा है वहां पर देखिए, ये पहले अनरिकॉन्साइल था वो रिकॉन्साइल हो जाएगा, और पर्टिकुलर कोई अगर जगह मिसमैच है तो वहां पर वो अनरिकॉन्साइल रहेगा। जो यूजर को ये एक मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए कि ड्यू टू सम रीजन मे बी डेसिमल प्लेस नंबर मिसमैच या दूसरा इनवॉइस अमाउंट, सो कोई रीजन के लिए ये रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है, तो वो उनको एड्रेस कर पाए।
तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि आज का डेट में मे बी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ देयर आर 1000 एंट्रीज। सो आज यूजर को 1000 एंट्रीज में इंटरवेंशन करना पड़ता था। आप सोच लीजिए आउट ऑफ 1980 एंट्रीज आर ओके, मतलब the data which is available in the portal and in my system is same, मतलब डेट सेम है, जीएसटीएन नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस सही रहता है, मतलब मेरा सप्लायर भी सही तरीके से उसको अपलोड किया और मैं भी सही तरीके से उसको एंट्री किया, लाइक से डेट, जीएसटीएन नंबर, लेजर, टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, डॉक नंबर, इनवॉइस अमाउंट। सो आउट ऑफ 1000 मे बी 980 सेम है, तो 980 ऑटोमेटिकली रिकॉन्सिल हो गया। सो मेरा इंटरवेंशन अभी इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट ऑफ 1000 ओनली 20 एंट्रीज का ऊपर हमको देना पड़ेगा। सो आप लोग सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि कितना टाइम मेरा सेव होगा और ये टाइम मैं दूसरा जगह इन्वेस्ट कर पाऊंगा। जनरेट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, यस, प्रोडक्ट में बैठ के हम लोग ई वे बिल एंड ई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए और कोई पोर्टल में जाना या ये सब का जरूरत नहीं है। सो प्रेजेंटली आई एम जस्ट ट्राइंग टू पास वन सेल बिल एंड ऑल्सो वांट टू क्रिएट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस। सो आप देखो ऑप्शन यहाँ पर है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है दैट आई नीड टू गिव, एंड कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, ये वाला बटन भी हम लोग यहाँ पर दिए है ना। तो यहाँ पर आप पिन दोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये रिलीज 5.0 में है ना। बहुत जल्दी आप लोग के पास और एक रिलीज आ जाएगा बहुत जल्दी, जहां पर ये वाला काम भी आप लोग को नहीं करने का है, ठीक ना। सो सॉफ्टवेयर पोर्टल से लेके ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर खुद ही दे देगा आपको। डिस्टेंस कुछ लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ पिन नंबर डालना है। और ब्लैंक इसको बाद में आके आ जाएगा। सो सॉफ्टवेयर पिक अप फ्रॉम द पोर्टल एंड यहाँ पर दे देगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन एक स्टेप अहेड है, दैट इज इन प्रोग्रेस, वेरी नेक्स्ट वर्शन में, रिलीज में ये आपका पास आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आईआरएन वगैरह जनरेट हो गया, यानी कि ई इनवॉइस हो गया, एंड ईओए बिल आप देख सकते हैं, ईओए बिल नंबर, क्यूआर कोड और बाकी जो है डिटेल्स वो वहां पर जनरेट हो गया, है ना। तो सिटिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर इटसेल्फ यूजर बहुत आसान तरीके से ईओए बिल एंड ई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। Payment integration, yes, it is also a very powerful feature which we have incorporated in our product. So आज का डेट में सपोज मैं किसी को सेल बिल दे रहा हूँ, तो इन दैट केस फॉलो अप के लिए या पेमेंट के लिए उनको मेरा डिटेल्स वगैरह देना पड़ता है ना। ये कितना आसान रहता अगर मेरा इनवॉइस में ही पेमेंट का लिंक उनका पास चला जाता या क्यूआर कोड चला जाता। सो इन दैट केस हमको वापस से व्हाट्सएप में या एसएमएस करके उनका डिटेल भेजने का जरूरत नहीं पड़ता। सो मैं मेरा कस्टमर को बोल सकता हूँ, सर प्लीज वो जो क्यूआर कोड है आपका इनवॉइस में, आप उसको स्कैन करके आप प्लीज आप पेमेंट कर दीजिए, कर सकते हैं। तो मेरा कस्टमर के लिए भी ये ईज होगा, उनको भी अकाउंट नंबर ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनको भी बार बार हमसे मांगना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जनरेट हो गया है इनवॉइस अलोंग विथ पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। मैं चाहूं तो सिर्फ पेमेंट लिंक कर सकता हूं, मैं चाहूं दोनों ही कर सकता हूं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का पेमेंट लिंक आ गया और ये जो क्यूआर कोड है ये भी क्रिएट हो गया। सो यहाँ से स्कैन करके ही कैन ट्रांसफर मनी टू माई अकाउंट, है ना। सो दिस इज पेमेंट इंटीग्रेशन। एक्चुअली ये जो मैसेज उनका पास जाएगा उनका फॉर्मेट ऐसा रहेगा। सो एक्चुअली मोबाइल स्क्रीन का तो हम लोग इसका जस्ट स्नैप लिए हैं, तो सो दिस इज हाउ इट विल लुक।